अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेटेलिक बॉन्ड की। पीछे हमने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, मेटल्स और मेटल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, और नॉन मेटल के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है। सबसे पहले जो मेटल है, मेटल और मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसी तरह मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी तरह नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये बात ज़रा गौर से सुननी, मेटेलिक बॉन्ड आज हमने पढ़ना है और बाकी हमने सारा पढ़ लिया है, यानी कि आयनिक बॉन्ड भी पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है। आयनिक बॉन्ड हम कहते हैं द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कैसे बनता है। ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप के अंदर। पीरियड और ग्रुप आपने थर्ड वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा बेटा जी, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखें ज़रा। अब ऊपर से नीचे आए हैं तो इसके पास शेल नहीं है, इसके पास 2 शेल हो जाएंगे, इसके पास 3 शेल हो जाएंगे और इसके पास कितने हो जाएंगे, 4 शेल हो जाएंगे। ये बात ज़रा गौर से, ये दरम्यान में न्यूक्लियस है। अब ज़रा गौर से सुनना है कि ऊपर से नीचे आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है। यानी कि ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है सबसे ज़्यादा, यानी कि साइज छोटा हो ना तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि अच्छे तरीके से उसने पकड़ा हुआ है। अब जब दूसरी तरफ आते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, चूंकि शेल ऐड हो गया इसमें, अब इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब नीचे आओ तो नीचे और कम हो जाएगी, नीचे आओ उसके बाद और कम हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन यूं कह लो कि कोई जो है ना इसका वाली वारिस अब नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। न्यूक्लियस अपने काम लगा हुआ है, उसको नहीं पता कि जनाब एंड वाले शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर करनी है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करना शुरू हो जाता है जब हम डाउन द ग्रुप आए, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाए। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये दरम्यान में न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको होल्ड करके नहीं रख सकता। ये मसला है। अब क्या होगा, अब वो फ्री हो जाएंगे, फ्री हैंड हो जाएंगे। ठीक है, अब घूम रहे होंगे, अब घूमते रहेंगे जनाब, और पॉजिटिव चार्ज इर्द गिर्द उसके एक हजूम बना लेंगे। तो ये आ गया यहाँ पे, ये मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब कह रहा हूँ, यानी कि जब साइज बड़ा होता है। ठीक है, बड़े साइज की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो मैंने डॉट लगाए हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। देखें, साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फ्री मूव कर रहे हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव मेटल एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि उसको होल्ड, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये उसको घेर लेते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। जब हम नीचे आते हैं साइज बढ़ जाता है, जब साइज बढ़े नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, जब नंबर ऑफ शेल बढ़े तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन
कम हो जाती है। जब कम हो जाए तो वो क्या करते हैं, वो लावारिस हो जाते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं। जब वो घूमना शुरू करेंगे तो वो हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा ना, उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब देखें यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी एक एटम को यानी कि एक पर्टिकुलर एटम के साथ अट्रैक्शन नहीं रखते। जितने भी एटम्स होते हैं सबको जो है ना ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक पर्टिकुलर एटम को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ एटम के लिए इनकी अट्रैक्शन होती है। तो उस अट्रैक्शन के दौरान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। जो मेटालिक बॉन्ड होता है इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि हाई इनकी ना इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है इनका। दूसरा है इनकी जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनकी प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बाद तीसरी है कि ये हैवी होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम होती हैं ये वाली। तो ये मैंने आपको इंट्रो दिया किसका, मेटालिक बॉन्ड का, कि मेटालिक बॉन्ड होता क्या है कि ये एक बॉन्ड होता है जो फ्री और मेटालिक पॉजिटिव एटम्स के दरमियान बनता है, उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ये हमारा था पार्ट 1। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। पार्ट 1 में हमने कंसेप्ट क्लियर किया। अब हम आपका जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि पार्ट 2 में हम रिटन फॉर्म में आ गए हैं, तो इसको देखते हैं कि ये क्या है, क्या क्या पॉइंट बनते हैं और किस तरीके से हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखें। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स, यानी कि मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पॉजिटिव चार्ज आयन ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अब देखें ये देखो पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन, ये डॉट मैंने जो लगाए हुए हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। नीचे भी मैंने आपको एक डायग्राम बना के चेक करवाई थी कि ये देखें ये दरमियान में पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन्स चूँकि ये आउटरमोस्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन वो फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, फ्री हो जाते हैं और घूमते रहते हैं एटम्स के दरमियान। तो ये देखें, अब पॉजिटिव और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। यानी कि फ्री और पॉजिटिव चार्ज एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1, 2 और ये इसकी 3। यानी कि दीज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और देयर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छी कंडक्टर मानी जाती हैं। दीज आर हार्ड एंड हैवी, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी होती हैं ये इन नेचर। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और आपके पास ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड, यानी कि फॉर्मेशन इसकी कैसे बनती है, तो ये मैंने लिखा हुआ है इजी वे में, यानी कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए और आपको याद हो सके। तो सबसे पहले ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ शेल। सबसे पहले मैंने जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कहा था कि जब डाउन द ग्रुप आए तो साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो यहाँ पे मैंने बात की है इंक्रीज साइज एंड नंबर ऑफ शेल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है। सही है। अब ये देखिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनके दरमियान जो फोर्स है वो कम हो जाती है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे आए। सो बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो बेटा जब साइज बड़ा हो, इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव कर रहे हो, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इजीली। तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कम चाहिए, क्यों?
जब साइज बड़ा हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली बिटवीन एटम्स, यानी कि एटम्स के दरमियान फिर घूमते रहते हैं साइज बड़ा हो जाए तो। नो इलेक्ट्रॉन इज अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम, यानी कि मैंने क्या कहा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एटम के साथ पर्टिकुलर अटैच नहीं होते, बल्कि जितने भी एटम्स होते हैं उनके साथ ये अटैच होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर के साथ नहीं, पर्टिकुलर एक एटम के साथ नहीं बल्कि सब के साथ अट्रैक्शन रखते हैं। तो अट्रैक्ट ऑल द एटम्स ऑफ मेटल। दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्री जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर फॉर्म को मेटालिक बॉन्ड। तो इस तरह मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। आप ये डायग्राम बना लेनी है आप लोगों ने। तो ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है जो आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो ये था हमारा मेटालिक बॉन्ड।